आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक फ्रेंच अवार्ड विनिंग मूवी। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक 11 साल की लड़की के साथ उसकी फैमिली वाले क्या करते हैं और वो कैसे इस सिचुएशन को कोप अप करती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रांस के एक सिटी में 11 साल की लड़की टेसा रहती है। टेसा के मॉम और डैड दोनों ही अलग अलग ऑफिस में जॉब करते हैं। वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो टेसा को ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने टेसा की केयर के लिए एक नैनी रखी है जो टेसा की केयर करती है, उसे ब्रेकफास्ट करवाती है, उसे स्कूल छोड़ती है और घर के बाकी कामकाज भी कर लेती है। टेसा की मॉम का डिवोर्स हो चुका है। अब टेसा अपने स्टेप फादर के घर में रहती है। वो अपने बायोलॉजिकल फादर को बहुत मिस करती है। वो रोज सुबह उठकर अपने टैब में अपने डैड की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखती है ताकि कुछ पल अपने डैड को याद कर सके। टेसा अपने डैड को बहुत मिस करती है, मगर वो अपनी मॉम के डिसीजन के आगे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अभी उसे अपने स्टेप डैड और मॉम के साथ रहना पड़ रहा है। टेसा की मॉम को पसंद नहीं था कि उसका हस्बैंड यानी टेसा का डैड डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए, क्योंकि उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। इसलिए उसने उससे डिवोर्स ले लिया और अब ब्रोनो यानी टेसा के स्टेप डैड से शादी कर ली। लेकिन टेसा अपने बायोलॉजिकल डैड को इतना मिस करती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर भी अपने डैड की डॉक्यूमेंट्री देख रही है। टेसा अपनी नैनी से कहती है कि देखो, मेरे डैड ने नई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसे देखकर टेसा की नैनी भी कहती है कि वाकई बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। कुछ देर बाद टेसा की मॉम जॉगिंग करके आती हैं और वो भी अपने एक्स हस्बैंड यानी टेसा के डैड की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देख के टेसा से कहती है कि तुम्हारे डैड कितने बड़े लूजर हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। जिससे सुनकर टेसा थोड़ा अपसेट हो जाती है। टेसा की मॉम बताती है कि आज टेसा के स्टेप डैड का बर्थडे है और बर्थडे पर उसका भाई यानी टेसा का मामा आने वाला है, जिसे सुनकर टेसा बहुत खुश होती है, क्योंकि टेसा की अपने मामा से बहुत बनती है। अगर टेसा की किसी से बिल्कुल नहीं बनती तो वो हैं उसके स्टेप फादर, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन माने जाते हैं। टेसा स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है और उसकी नैनी उसे कहती है कि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है, हम कपकेक लेके आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे डैड को बहुत पसंद है। जिसे सुनकर टेसा बहुत ही ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि टेसा को वो हमेशा चिड़चिड़े और सख्त स्वभाव के मालूम होते हैं। आज भी वो अपनी नैनी को जूते सही ना रखने पर डांट रहे होते हैं, मगर नैनी चुपचाप जूते उठा के रख देती हैं और अब टेसा को स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रही है। अपने मॉम और डैड के डिवोर्स के बाद टेसा अगर किसी के साथ खुश है तो वो उसकी नैनी है, जिनके साथ स्कूल जाते समय और कुछ फारिग वक्त में वक्त बिताकर टेसा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके मॉम और डैड बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनके पास टेसा के साथ वक्त बिताने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी केयर के लिए नैनी रखी है। मगर उन्हें नहीं पता कि माँ और बाप की कमी कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन टेसा के मन का दर्द कोई नहीं समझता। उसका स्कूल में भी खास दिल नहीं लगता। अब टेसा स्कूल से आकर अपना होमवर्क कर रही है। उसे लगता है कि बाहर कोई आया है। उसे लगता है कि उसके किसी जान पहचान वाले की आवाज़ है। और टेसा ये देखकर बहुत खुश होती है कि आने वाला उसका मामा है, जिसके साथ टेसा की बहुत बनती है और जिनके साथ वक्त बिताकर वो बहुत खुश होती है। टेसा अपने मामा के साथ बहुत क्लोज है और वो अपने मामा को अपना होमवर्क दिखाती है। उसी वक्त एक सॉन्ग चल रहा होता है, जिसे सुनकर टेसा का मामा बहुत खुश होता है और वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिसको सुनकर टेसा भी अपने मामा के साथ खुशी खुशी झूमने लगती है। और अब उनके साथ शामिल हो गई है टेसा की नैनी भी। टेसा और उसके मामा का रिलेशनशिप देखकर साफ लग रहा है कि टेसा अपने मामा के साथ काफ़ी क्लोज है और अपने मामा में अपने डैड का फादर फिगर देख रही है। और वो अपने मामा के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझती है और बहुत ज़्यादा खुश है। टेसा के पास फिलहाल उसके दो फेवरेट पर्सन थे, उसकी नैनी और उसके मामा। ये तीनों मिलकर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, कि अचानक वहाँ टेसा के स्टेप डैड आ जाते हैं और उनको नाचते देखकर गुस्सा होने लगते हैं और सॉन्ग बंद करके पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो टेसा का मामा टेसा के डैड को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिससे टेसा का डैड को रियलाइज होता है कि उसका बर्थडे है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ये सुनकर वो थोड़ा सा चिल हो जाते हैं। लेकिन टेसा अपने डैड को देखकर अपने चिल्ड मूड से बाहर आ जाती है और फिर उदास हो जाती है और अपने बिखरे सामान को समेटने लगती है, जैसे उसे अंदर ही अंदर अपने डैड से बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो। अब रात हो गई है और टेसा के स्टेप डैड की बर्थडे की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। उनकी जान पहचान वाले बहुत से लोग आए हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं।
टेसा का मामा उसके स्टेप डैड को कहता है कि अब मैं अपनी सिस्टर को नेक्स्ट टाइम मैराथन के लिए ले जाना चाहता हूँ। वो एक अच्छी रनर है। तो टेसा का डैड कहता है कि अच्छी बात है, तुम ले जा सकते हो, मुझे भी अब रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ देर में टेसा का मामा यहाँ से चला जाता है और कुछ और गेस्ट आ जाते हैं। वो टेसा के डैड से मिलते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं और कुछ देर तक ये लोग आपस में बातें करते हैं। लेकिन इस पूरी पार्टी में टेसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो एक फिश बाउल के सामने बैठकर अपनी लाइफ के रिफ्लेक्शन को देख रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फिश एक छोटे से बाउल के पानी में रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक वैसे ही टेसा भी अपने फादर के लगाए हुए रेस्ट्रिक्शंस में बंधी हुई है। घर में पार्टी चल रही है, मगर वो बिल्कुल इस फिश की तरह रेस्ट्रिक्शन में बंध के रह गई है। टेसा का मामा आकर उसे उसके ख्यालों से निकालता है और अब वो भी उसके पास बैठकर फिश को देखने लग गया है, जो डायरेक्टर का मेटाफर है कि किस तरह लड़की की जिंदगी एक छोटे से दायरे में रिस्ट्रिक्ट हो गई है। टेसा का मामा अब पार्टी में आकर टेसा के डैड से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि टेसा यहाँ ज्यादा खुश नहीं है। मगर टेसा के डैड को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों के साथ हंस हंस कर ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि टेसा अकेले बैठे बैठे डिप्रेशन के उस गड्ढे में जा रही है, जहां से उसे निकालना काफी मुश्किल होगा। टेसा की मॉम टेसा को उसके रूम में ले जाकर सुला देती है और गुड नाइट कहकर फिर अकेली टेसा को छोड़ के बाहर आ जाती है और आके पार्टी एंजॉय करने लगती है। उसकी मॉम उसकी मुस्कुराहट देखती है, मगर उसके पीछे छुपे हुए उस दर्द को नहीं जान पाती। बाहर तो सब अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और अंदर कमरे में अकेली टेसा परिवार के होते हुए भी बिना माँ बाप की बच्ची की तरह घुट घुट कर जी रही होती है। यहाँ डिनर एंजॉय करते हुए सब अपने अपने फेवरेट गेम्स और प्लेयर्स की बातें कर रहे हैं, मगर अंदर अकेली टेसा कमरे में अपने टैडी बियर के साथ सोते हुए वक्त काट रही है। टेसा अपने डैड को याद करने लगती है और याद करते करते सो जाती है। अब सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। टेसा की मॉम भी अपने बेडरूम में जाके सो चुकी है, मगर टेसा का डैड लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। ये उसका वो चेहरा था जिससे टेसा, टेसा की मॉम और आसपास के लोग अनजान थे। टेसा का डैड थोड़ी देर में उठकर टेसा के कमरे की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर में टेसा के डैड के मन में अजीब कश्मकश होती है कि वो टेसा के बेडरूम में जाए या ना जाए, मगर कोई स्टेप डैड ऐसा क्यों सोचेगा? वो ऐसा तभी सोचेगा जब उसके मन में कोई चोर छुपा होगा। पहले वो कुछ देर तक सोचता है और फिर बेडरूम का दरवाजा चुपके से खोलकर अंदर चला जाता है और टेसा की तरफ बढ़ता है। टेसा के पास जाकर वो कुछ देर तक उसे देखता रहता है और फिर उसके ऊपर ओढ़े हुए कंबल को हटाने लगता है। टेसा अभी भी गहरी नींद में है। टेसा का डैड उसके पास बैठ जाता है और अब वो टेसा को इनअप्रोप्रिएटली टच करने लग गया है, जिसकी वजह से टेसा की आंख खुल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने डैड को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपने डैड से इतना डरती है कि वो चिल्ला भी नहीं सकती। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब वो ये सब कुछ नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने मामा के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लग जाती है, क्योंकि वो अपने स्टेप डैड के सामने कुछ बोल नहीं सकती और इन मोमेंट से एस्केप करने के लिए अपने मामा के साथ बिताए हुए वक्त को याद करने लग जाती है और इस रियलिटी से एस्केप करने लग गई है कि उसका स्टेप डैड उसे अब्यूज कर रहा है। वो अपने मॉम डैड के सेपरेशन की वजह से पहले ही बहुत दुखी होती है और अब उसका डेवल स्टेप डैड उसके बचपन को तहस नहस कर चुका है। कुछ समय के बाद टेसा को अब्यूज करके उसका स्टेप डैड वहां से चला जाता है, लेकिन टेसा के लिए अब जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। मगर टेसा के डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसकी आत्मा ही मर चुकी हो। सुबह हो चुकी है और टेसा की आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं और उसके घर वालों के लिए ये सुबह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि हर रोज की सुबह होती है। उसकी मॉम आज भी पहले की तरह जॉगिंग करके आ रही है। किसी के लिए कुछ नहीं बदला। अगर किसी के लिए कुछ बदला है तो वो है टेसा, जिसके लिए जिंदगी अब बिल्कुल अलग हो गई। उसका घर में हर किसी को देखने का नजरिया भी अलग होगा। टेसा को टेसा की नैनी बुलाती है कि तुम्हें स्कूल से लेट हो रही है, जल्दी बाहर आओ। और वो जल्दी से कहती है कि मैं बाहर आ रही हूँ और अपने बेडरूम से सर झुकाए बाहर आ जाती है। मायूस होकर अपने बाप के सामने बैठ जाती है। उसे मालूम था कि उसके स्टेप डैड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बेशर्मों की तरह अपनी डॉटर की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं है। टेसा देखती है कि नैनी काम कर रही है। वो टेसा को कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। टेसा को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे माहौल में वो कोई बात कैसे कहे। वो जानती है कि उसकी नैनी भी उसके डैड के गुस्से से बहुत डरती हैं। उसकी मॉम भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी हैं और अब वो कामों में मसरूफ हैं और अब उनके पास शायद ही वक्त हो कि वो टेसा की बात सुन सकें। अब उसे समझ नहीं आती कि वो इस परिवार में शिकायत करे भी तो किससे। वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देती है और यही हाल है दुनिया में कई बच्चों का। वो जो
डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर 5 में से एक लड़की चाइल्ड एब्यूज का शिकार होती है और एब्यूज करने वाला ज्यादातर उनके आसपास का कोई रिश्तेदार या पेरेंट्स में से होता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हेमिली बोरवोल्ट ने, जो कि एक फीमेल डायरेक्टर हैं, और उस मूवी को कई फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।